Good morning, students. Today we will start our new chapter of geography, class 7th, life in the desert. This is our last chapter of geography. The Sahara Desert. Sahara Desert क्या? Sahara Desert is the world's largest desert. तो इसमें हम इस चैप्टर में हम इसकी जो फिजिकल बेस है, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है और इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल बेस। इट इज बाउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी एंड एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ, नील वैली एंड रेड सी इन द ईस्ट, द नीगर वैली इन साउथ एंड द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। भी ये क्या है? जो सहारा डेजर्ट है चारों तरफ यानी किससे घिरा हुआ है? भी इसके मेडिटेरियन सी और एटलस सी तो माउंटेन कहाँ पर है? उसके नॉर्थ में है। नील वैली और रेड सी उसके ईस्ट में है। नीगर वैली इन साउथ एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। ये सब चीजें कहाँ है? सहारा डेजर्ट के पास मिलती हैं। अल्जीरिया, माली, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, नीगर, वेस्टर्न सहारा, सूडान, ये सब जो कंट्रीज हैं ये इस क्या है? सहारा डेजर्ट को कवर करती हैं। यानी सहारा डेजर्ट में ये कंट्री है जो इसको सहारा डेजर्ट को कवर करती है। कौन सी है? अल्जीरिया, माली, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, नीगर, वेस्टर्न सहारा और सूडान। The desert itself is a waterless stretch covered with sand dunes and rocky patches. जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट क्या है? वाटरलेस है और क्या है? किससे कवर है वो ज्यादा? सैंड डून्स और रोकी पैचेस से। ओशिस वेयर ग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस, और जहां जो ओसिस है वो यानी जो पानी है, जब ग्राउंड वाटर है जो वो कब है? सरफेस पर आ जाता है तो क्या कहलाते हैं? वो ओएसिस कहलाते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन द सहारा इन द डेजर्ट इज लेक चड। भी जो डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? लेक चड है। अब इसके बाद हम उसके है क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं। द क्लियर क्लाउडलेस स्काइज ऑफ द डेजर्ट, यानी डेजर्ट है तो वहां पर क्या है? जो मौसम है बिल्कुल क्या है? साफ रहता है। क्लियर क्लाउडलेस, भी वहां पर किसी तरह के बादल नहीं होते। ऑफ द डेजर्ट समर टेम्परेचर, वहां पर जो समर का टेम्परेचर है कितना रहता है? 55 डिग्री सेल्सियस। और जबकि विंटर में टेम्परेचर कितना रहता है? -15 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्या है? इवन टू फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जहां पर क्या है? सब चीजें जम जाती हैं। विंटर में तो बिल्कुल माइनस में आ जाता है टेम्परेचर, और जबकि समर में क्या कितना टेम्परेचर हो जाता है? 55 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है? दिन तो बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म होते हैं डेजर्ट में, और रात क्या है? जो रात होती है, नाइट्स होती है, वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बिल्कुल जमाने वाली होती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो अक्रॉस द डेजर्ट रीजन। भी क्या है? डेजर्ट के क्षेत्र में, डेजर्ट में कैसी हवाएं चलती हैं? गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं। एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। और इसके कारण क्या है? वहां पर क्या है? जो रेनफॉल है, बारिश है, वो भी क्या है? बिल्कुल नाम मात्र की होती है। यानी कितनी? लेस देन 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है पर ईयर। इज बोथ अनरिलायबल एंड इरेगुलर, जो क्या है? बिल्कुल भी दोनों तरह की, विश्वसनीय और अनियमित है। वहां पर क्या है? ये भी क्या है? कभी कभी बारिश होती है पर ईयर में, और कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड इन द डेजर्ट आर अकम्पनीड बाय फ्यूरी ऑफ द हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड्स सच एज कमसिन, सिरिको, हार्मेटन एंड सिमोन एज वेल एज द सैंडस्टॉर्म्स। इसमें क्या है? जो एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड इन द डेजर्ट, भी क्या है? डेजर्ट में क्या है? बहुत ज्यादा हीट और क्या है? कोल्ड होती है, जो क्या है? आर कंपनीड बाय द फ्यूरी ऑफ द हॉट। भी वो किसके द्वारा होती है? फ्यूरी ऑफ द हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड्स, यानी
भी ड्राई और हॉट और डस्टी विंड्स चलती हैं, सच एज कमसिन, सिरको, हार्मेटन एंड सिमोना एज वेल एज द सैंडस्टॉर्म। भी वहां पर क्या है, डेजर्ट में भी गर्म और सूखी हवाएं चलती है, तो वो क्या है, सैंडस्टॉर्म, यानी वहां पर जो डेजर्ट में जो सैंडस्टॉर्म आते हैं, रेत के तूफान आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कमसिन, सिरको, हार्मेटन एंड सिमोन के नाम से जाना जाता है। किसको, जो डेजर्ट में जो सैंडस्टॉर्म्स आते हैं। ये क्या था, डेजर्ट का क्लाइमेट था। अब वहां पर हम नेचुरल वेजिटेशन को डिस्कस करते हैं। द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड स्कैरिटी ऑफ वाटर आर नॉट कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। भी वहां पर क्या है, जो टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और स्केरिटी ऑफ वाटर, और पानी की क्या होती है, कमी होती है। इसके कारण क्या है, आर नॉट कंसेव फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो इसके कारण क्या है, वहां पर वेजिटेशन है जो है वो क्या है, कम पाई जाती है। डेट पाल्म्स, ज्यादातर वहां पर क्या है, जो थ्रोनी बुशेस हैं, कैक्टस वगैरह, इस तरह के प्लांट्स ज्यादा मिलते हैं। डेट पाल्म ग्रो अराउंड द ओएसिस, और जो डेट और प्लांट्स के जो प्लांट्स हैं वो क्या है, ओएसिस के आसपास पाए जाते हैं। ओएसिस यानी जहां पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है। दे प्रोवाइड डेट फॉर फूड, द सैप इज यूज टू मेक वाइन, लीव्स आर यूज फॉर फूडर एंड टू मेक थैचेस रूफ्स। जो डेट पाल्म ट्रीज हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, डेट फॉर फूड, यानी खाने के लिए तो क्या है वो डेट, यानी डेट खजूर मिलते हैं। द सैप इज यूज, जो उनका जो वो है, जो वेस्ट है वो क्या है, इज यूज टू मेक वाइन, और उसका क्या है, जो सैप है वो क्या है, वाइन बनाने के काम आता है। लीव्स आर यूज फॉर फूडर, और जो उसकी लीव्स हैं वो क्या है, एज ए फूडर यूज की जाती हैं, यानी फूडर यानी जानवरों को खाने के काम आती हैं। एंड टू मेक थैसेस रूफ, और क्या है, जो रूफ्स यानी घरों की जो छतों को बनाने के काम आती हैं। कैक्टस, एकेसिया एंड बायोबेर आर द मेन प्लांट स्पेसीज, और वहां पर जो क्या है, मेन प्लांट स्पेसीज कौन सी हैं, कैक्टस है, एकेया है और बैबोबैम है। ये क्या है, मेन प्लांट्स हैं किसके, डेजर्ट के। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ। द एनिमल स्पीसीज अडेप्ट टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। भी जो एनिमल्स हैं वो क्या है, इस जो क्लाइमेट कंडीशन है किसकी, डेजर्ट की, उसमें क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं उसके अनुकूल। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स एक्सेप्ट द फेरेंस हिट बाय हाइडिंग ड्यूरिंग द डे अंडर स्टोन्स और बोरोइंग इनटू द सॉइल। जो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो डेजर्ट के जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो अपने आप को हीट से बचाने के लिए क्या करते हैं, ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर दौरान वो अपने आप को क्या है, स्टोन यानी पत्थरों के नीचे छुपा लेते हैं, या फिर बोरोइंग इनटू द सॉइल, या फिर बिल खोदकर, मिट्टी के अंदर बिल खोदकर उसके अंदर छिप जाते हैं। किस दौरान, ड्यूरिंग द डे। किससे बचने के लिए, हीट से बचने के लिए। जो स्मॉल एनिमल्स हैं डेजर्ट के, वो अपने आप को हीट से बचने के लिए क्या है कि किसी भी पत्थर के नीचे या फिर क्या है मिट्टी में अपने या बिल खोद कर वो उसमें छिप जाते हैं। द कैमल नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊंट है उसको क्या है, डेजर्ट का क्या है, जहाज कहा जाता है। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल सुटेड टू द एनवायरमेंट। भी जो क्या है, इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, डेजर्ट का, जिसमें क्या है वो एनिमल जो अपने आप को उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है सूटेड हो जाता है, अपने उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेता है। द अदर एनिमल्स फाउंड हेयर आर द जैकाल, स्नेक्स एंड लिजर्ड। उसके अलावा भी क्या है, डेजर्ट में और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैकाल, स्नेक्स एंड लिजर्ड। ये क्या थी, डेजर्ट की क्या थी, वाइल्ड लाइफ। अब हम डेजर्ट में लाइफ ऑफ पीपल को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटिक ऑफ डेजर्ट, क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, इट इज डिफिकल्ट टू लीड ए सेटल लाइफ। भी जो
डेजर्ट के जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत मुश्किल है एक सेटल्ड लाइफ को जीना, क्योंकि उसमें क्या है, वहाँ का जो क्लाइमेट है क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है, और इसके कारण क्या है, एक सेटल्ड लाइफ क्या है, मुश्किल है वहां पर। मैनी नोमैडिक ट्राइब्स ट्रेवर्स द सहारा, द मोस्ट इंपोर्टेंट आर द अरब बुदुइन्स इन द नॉर्थ एंड बीबर्स नियर एटलस माउंटेन्स। भी वहां पर जो डेजर्ट है वहां पर क्या है, ज्यादातर क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स पाई जाती है, यानी खानाबदोश जनजाति पाई जाती है। जो सहारा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जो खानाबदोश जाति है, अरब बोदेन्स यानी अरब बोदेन्स है इन नॉर्थ यानी नॉर्थ में, और बीरबर्स है एटलस माउंटेन्स के पास पाए जाते हैं। ये क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, किसकी, सहारा डेजर्ट की। दे लिव देयर हर्ड्स ऑफ कैमल्स शिप एंड गोट्स। भी वे क्या है, वहां पर जो अपने जानवरों के साथ रहते हैं, कौन कौन से जानवर है रखते हैं वो, कैमल, शिप और गोट। The animals provide them milk, meat, hide, which is used to make tents, belts, water bags, etc. और इन्हीं जो ये एनिमल्स को जो पालते हैं, इन्हीं से क्या है, ये एनिमल्स उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, हाइड यानी खाल, विच इज यूज टू मेक टेंट्स, जिससे क्या है वो टेंट्स बनाते हैं, बेल्ट्स, वाटर बैग्स वगैरह क्या है बनाते हैं, किससे, हाइड से, एनिमल्स की हाइड से, हाइड यानी खाल। एंड हेयर विच इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट, मैट्स एंड ब्लैंकेट्स। और जो उनके हेयर है किसके, एनिमल्स के, शिप और गोट्स के, उससे वो क्या है, उससे क्या बनाते हैं, किस में यूज करते हैं, कारपेट्स बनाने में, मैट्स बनाने में, और ब्लैंकेट्स यानी जो कंबल हम यूज करते हैं वो इनके जो है शिप और गोट्स के हेयर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कैमल्स आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और जो कैमल्स है क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट है, इसको किस चीज में, डेजर्ट में किस चीज के उसमें यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के यानी के उसमें यूज किया जाता है। और एग्रीकल्चर वहां पर कैसी, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस नियर द ओएसिस और इन द रिवर वैलीज सच एज नील वैलीज। भी जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर की जाती है, ओएसिस में। ओएसिस यानी जब ग्राउंड वाटर क्या है कम टू द सरफेस, वहां पर क्या है थोड़ा बहुत पानी पाया जाता है, जब जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है तो वो क्या, वहां पर क्या होते हैं, ओएसिस होते हैं, और वहीं पर क्या है, एग्रीकल्चर की जाती है। और इसके अलावा जो रिवर वैलीज हैं वहां पर क्या है, जो सहारा डेजर्ट है कहाँ, किसके पास स्थित है, नील वैली है जो वहां पर, और वहां पर भी क्या है, नियर रिवर्स वैली सच एज नील वैली, वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर की जाती है। वेरियस क्रॉप्स सच एज मेजी, मिलेट्स, व्हीट, बार्ले, फ्रूट्स लाइक फिग्स, डेट्स, एप्रिकॉट्स, ऑलिव्स एक्सेट्रा आर ग्रोन। ये जो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, मेजी यानी मक्का, मिलेट्स बाजरा, व्हीट गेहूं, बार्ली जो, और फ्रूट्स में क्या क्या ग्रो किया जाता है, फिग्स, डेट्स, एप्रिकॉट्स, ओलिव्स वगैरह क्या है ग्रो की जाती हैं, किसमें, डेजर्ट एरिया में। द इजिप्टियन कॉटन ग्रो इन द नील वैली इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग फाइबर्स। जो इजिप्टियन कॉटन है, इजिप्ट क्या है, एक कंट्री है, और उसकी जो कॉटन है वो क्या है, ग्रो इन द नील वैली, वो कहाँ पर ग्रो की जाती है, नील वैली में। इज फेमस फॉर इट्स लॉन्ग फाइबर, वो किस चीज के लिए फेमस है, अपनी लॉन्ग फाइबर्स के लिए फेमस है। द सहारा डेजर्ट हैज रिच रिसर्व्स फॉर ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन लीबिया, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। ये जो सहारा डेजर्ट है उसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैस पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर है, लीबिया में, इजिप्ट और अल्जीरिया। ये वो कंट्री है जो सहारा को, जो हमने स्टार्टिंग में इसके फिजिकल बेस में पढ़ी थी, ये किसको कवर करती है, सहारा डेजर्ट में होती है। तो इसमें ही क्या है, जो मिनरल्स, ऑयल है और नेचुरल गैसेस हैं वो इन कंट्रीज में पाई जाती हैं जो सहारा डेजर्ट में है, लीबिया, इजिप्ट और अल्जीरिया। The discovery of oil in this area has led to migration of the tribal people to various cities so that they can lead a settled life. भी वहां पर जो डिस्कवरी क्या है, सहारा डेजर्ट में क्या है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल, वहां पर क्या है, ऑयल की खोज की गई है, यानी ऑयल पाया जाता है बहुत ज्यादा। तो उस एरिया में
तो इसके कारण क्या है, जब माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, भी जो ट्राइबल्स पीपल थे वो क्या है माइग्रेशन कर रहे थे, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज नहीं थी। तो लेकिन क्या है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल के बाद जो जो ट्राइबल्स पीपल थे उन्होंने क्या है, पीपल टू वेरियस सिटीज, भी वो सिटीज में रहने लगे थे, सो दैट दे कैन लीड ए सेटल लाइफ। तो इस कारण वो क्या है, एक सेटल लाइफ को सेटल लाइफ रहने लगे थे, क्योंकि क्या है वहां पर जो डेजर्ट में है, कैसे सेटल लाइफ क्या है, डिफिकल्ट है लीड ए सेटल लाइफ। लेकिन उसके बाद डिस्कवरी ऑफ ऑयल के बाद क्या है, जो ट्राइबल पीपल थे वो उन्होंने क्या है एक सिटीज में रहना शुरू कर दिया था, एक सेटल्ड लाइफ। और इसके अलावा क्या है, माइनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन और मैग्नीज। भी क्या है, जो माइनिंग है, माइनिंग से यानी जो खदान है जहाँ पर मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, जहाँ की खदानें हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, इनकी क्या है खदानें पाई जाती हैं कहाँ पर, डेजर्ट में। और ये क्या है वहाँ के लोगों का क्या है मेन ऑक्यूपेशन बन गया है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट ए चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल हु इनहैबिट दिस रीजन्स। भी क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट के बाद क्या है, लोगों की, वहां के जो डेजर्ट के लोगों की लाइफ में क्या है बहुत ज्यादा चेंज आया है, बदलाव आया है। एयरवेज एंड सुपर हाईवेज कनेक्ट रिमोट एरियाज ऑफ द डेजर्ट टू द वर्ल्ड वाइड रिवर। एयरवेज और सुपर हाईवेज बनने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद, कनेक्ट रिमोट एरियाज, वो क्या है, जो एयरवेज और सुपर हाईवेज हैं वो क्या हो गए, रिमोट एरिया से कनेक्ट हो गए। रिमोट एरियाज यानी जहां पर क्या है पहुंचना मुश्किल होता है, वो क्या कहलाते हैं, रिमोट एरियाज। तो इसके कारण एयरवेज और सुपर हाईवेज के कारण क्या है, जो वो रिमोट एरियाज क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, एरियाज ऑफ द डेजर्ट टू द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए। वाइल्ड रिवर नील सर्व एज एन इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज। और जो रिवर नील रिवर है वो क्या है, इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज बन गया। इनलैंड वाटरवेज जो हमने ट्रांसपोर्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया था। इनलैंड वाटरवेज यानी जो कंट्री के अंदर ही क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है, वो क्या इनलैंड वाटरवेज होते हैं। कैरियो, गीजा एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट सिटीज विद मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर्स। जो इस क्या है, जो कैरियो, गीजा, टिम्बुक्टू, ये क्या है जो फेमस